Dumului suvisahudam Namaha Shame Sarai Shranivutva Chikasite Chishu Bhavai Bhavai Sri Bhavantarachide Ananti Dharmanestatvam Pashyadi Pratago Atmanaha Anikantimayi Murtim Nityame Prakastam Ramurihantaram Namo Siddharam Namo Vairyaram Namo Jhayaram Namo Loi Savisahudam। पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य रवि विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय जय। नमयोत शासन बंधु आचार्य परिवार भगवत कुंद कुंद स्वामी 84 पहाड़ ग्रंथों के सृजता, जिसमें समय सार जैसा महान ग्रंथ जिसके ऊपर अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका का सृजन किया। आत्मख्याति टीका में वर्णित कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्मक ग्रंथ का सृजन किया है। कलशकर्ता अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं, ज्ञानी जीव निराश्रय भाव से युक्त है। आश्रव दुख का कारण है, आश्रव क्लेश का कारण है। जो परिणामों की दिशा है वही जीव को सुख दुख का भेदन करा रही है। वास्तव में यथार्थ में वस्तु सुख दुख दाता नहीं है। वस्तु के प्रति राग बुद्धि, वस्तु के प्रति द्वेष बुद्धि ये तुम्हारे सुख दुख का कारण है। प्रत्यक्ष में परोक्ष में, प्रत्यक्ष में परोक्ष में ये वस्तु है, पेंसिल है, ये किस व्यक्ति को सुख दे रही है और किसको दुख दे रही है? अपने आप में तटस्थ है, मध्यस्थ है। किसी को सुख नहीं दे रही है पेंसिल, किसी को दुख भी नहीं दे रही पेंसिल। गोमटेस इस पेंसिल के प्रति जिसको राग उत्पन्न हो गया, मुझे मिलना चाहिए। जब तक पेंसिल आपको नहीं मिल रही है, आपको कष्ट प्रारंभ हो चुका है। एक व्यक्ति ऐसा है, इस पेंसिल को देखना भी पसंद नहीं कर रहा। जो देखना पसंद नहीं कर रहा है, उसके सामने पेंसिल है, उसको दुख हो रहा है। मित्र, विवेक पूर्वक विचार करो कि पेंसिल
दो आदमी को दुख दे रही है। क्या वास्तव में दुख दे रही हो तो जड़ है? इसको ग्रहण करने के विचार किसके मस्तिष्क में है? इसको नहीं देखने के परिणाम किसके मस्तिष्क में है? आज तक हमने यही किया, तत्व को समझ ही नहीं सके, तत्व को जान ही नहीं सके। इस तत्व को यदि समझते हैं आप, धर्म के स्थान पर और लोक के स्थान पर कहीं क्लेश नहीं है। एक जीव दूसरे जीव में अपना दुख देख रहा है, एक जीव दूसरे जीव अपना सुख देख रहा है, जबकि जीव द्रव तटस्थ है। जिस पर तुम्हारा ममत्व है, तुमको राग रूप दिख रहा है, जिसमें तुम्हारे द्वेष है उसको निर्मत रूप दिख रहा है। लेकिन मित्र, वस्तु किसी के बंध का कारण नहीं। वस्तु ने तुमको नहीं बांधा, वस्तु ने तुमको नहीं बांधा, तुम्हारे राग देश ने तुमको बांधा है। यदि हम किसी वस्तु के प्रति राग देश करते हैं, वो वस्तु बंध को प्राप्त नहीं हो रही है, आपकी आत्मा बंध को प्राप्त हो रही है। श्री जिनालय है, भगवान तीर्थंकर जिनेंद्र की भव्य प्रतिमा, उसे देख करके तुम्हारे परिणाम अच्छे हो रहे हैं, शुभाश्रम। परिणाम खोटे हो रहे हैं, अशुभाश्रम। जिन बिंब ने क्या किया? तटस्थ। निराश्रव होने के लिए, कर्म शून्य होने के लिए जीव को प्रचंड प्रचंड निज के ज्ञान का पुरुषार्थ चाहिए। प्रोफेसर साहब, हे मित्र, निराश्रव होने के लिए, कर्म शून्य होने के लिए परमात्मा का भी राग छूटेगा, तब जीव निराश्रव हो पाएगा। जिसके मस्तिष्क में देव सा गुरु के प्रति भी राग बैठा हुआ है, वो निराश्रव नहीं हो सकता। कम से कम हम देव सा गुरु के नियोग से, अशुभ आश्रव से तो बचें। यदि इनके प्रति भी तुम्हारा राग देश बुद्धि चल रही है, ओ भाई हैदराबाद, निराश्रव। रात्रि के 12 बजे घड़ी के कांटे की आवाज भी कष्ट देती है, तो शांत होता है। छोटी सी आवाज भी इस सभा में श्रोताओं को कष्ट दे रही है। हे मित्र, बुद्धिपूर्वक आश्रव, अबुद्धिपूर्वक आश्रव, बुद्धिपूर्वक निराश्रव, अबुद्धिपूर्वक निराश्रव। कौन है? बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक। वस्तु वस्तु है। उस आवाज को आप सहन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हारा उपयोग जा रहा है। नहीं तो शब्द की पर्याय, पुद्गल की पर्याय, उसे वैसा समझो आप।
तो वैसा समझो आप। एक अवसर आज आपके पास है परम सत्य को समझने के लिए। बालक हैं वे भी समझें, युवा हैं वे भी समझें, वृद्ध हैं मित्र, जीवन की अंतिम श्वास निकलते निकलते हमें समझ जाना चाहिए। पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण एकीमुख हो, पूर्ण ज्ञायकत्व पर, पूर्ण साक्षी भाव पर, पूर्ण ज्ञायक पर जिसकी दृष्टि जाएगी उस जीव को अभी मात्र आत्मस्थ होकर समझना है। अनेकांत अपने राग देश में लगाना है, परपंच में अनेकांत लेके मत जाना। लोकाचार की पुष्टि के लिए अनेकांत का प्रयोग नहीं करना। लोकाचार के पुष्टि के लिए प्रसन्न अनेकांत का प्रयोग नहीं करना। मेरी आत्मा में राग देश का अभाव हो इसलिए अनेकांत का प्रयोग करना। इसलिए ज्ञानी जीव जैसे जैसे ज्ञानत्व को प्राप्त होता है वैसे वैसे निराश्रम को प्राप्त होता है। मां एक एक पल एक एक क्षण की दशा को देखिए। जब नहीं था विवेक, राकेश पंडित, नहीं था विवेक, तब आपने कितने प्रकार की आवृत्ति का प्रयोग किया। बालक, आलू की चटनी ना मिले, आलू की साग ना मिले तो घर में तांडव होता था। सुनते जाना। क्यों? जब आलू में स्वाद आ रहा था तब निराश्रय भाव का स्वाद नहीं था। जैसे जीव ने जाना एक निगो शरीरे दप मानु दिट्ठा सिद्धि अनंत गुणे व्यतीत कालेण। अतीत काल में जितने सिद्ध भगवान हो चुके हैं, अतीत काल में जितने सिद्ध भगवान हो चुके हैं उतने जीव एक निगोदिया के शरीर में हैं। अतीत काल में जितने सिद्ध हो चुके हैं एक निगोदिया के शरीर में वो जीव है। हे मित्र, एक आलू के टुकड़े में जितने जीव हैं, यदि वे जीव कबूतर के बराबर पर्याय प्राप्त कर लें पूरे लोक में रहने को स्थान नहीं मिलेगा, इतने जीव हैं। ऐसे जीवों को जीव ने अज्ञान दशा में, अचारित दशा में, कसाय भाव से, प्रमाद भाव से, योग की चंचलता से, अवृत्ति रूप परिणाम से, हे मित्र, और तत्व ज्ञान के अभाव में मिथ्यात्व के साथ उन जीव पिंडों का सेवन किया है। अतीत काल में जितने सिद्ध हो चुके हैं अनंतानंत सिद्ध हो चुके हैं। एक निगो शरीर द्रव प्रमाणो, द्रव प्रमाण से देखो इतने जीव हैं। जब बालक मचल रहा था मां के सामने, मां मुझे तो आलू का पराठा ही चाहिए है, तब मित्र गोमट, तब मित्र गोमटेश, गोमट सा जीव कांड का ज्ञान नहीं था। तब मित्र गोमट सा जीव कांड का ज्ञान नहीं था। इतने जीव तुम चर गए, चर गए, चर गए, दिन में चरे, रात्रि में चरे, निशाचर बन गए। भेद विज्ञान जगह। अभी दादाजी ग्रंथ भेंट करने आए, वो पाठ प्रक्षालन कर रहे थे ना, गुरुजी मुझे प्रतिमा चाहिए,
व्रतों को धारण कर लिया, धीरे से क्या बोलते मालूम? कदा शंभु भविष्यामि पाणिपाद दिगंबरा। एकाकी निष्प्रह शांत था। भरतरी को भी सोचना पड़ा, भरतरी को भी सोचना पड़ा। बेकरे हे शंभु ऋषभदेव एकाकी निष्प्रह शांत पाणिपाद दिगंबरा कदा शंभु भविष्यामि। हे शंभु वो दिन कब आए मैं एकाकी निज में रमण करने वाला बीतरागी दिगंबर, हाथ में कर पात्री पानी पाती दिगंबर मुनि बन के विचरण करूं। जिसके पास दिलीप भाई भेद विज्ञान की दृष्टि होगी वे ही सोच पाएंगे। जो कभी आलू खाने के लिए मचलता था वही बालक भेद विज्ञान होने पर दीक्षा लेने के लिए मचलता है। एक भैया बैठे देखो अद्वैत, एक भाई ये बैठा है, किसी की हिम्मत यहां बैठने की? मित्र, अज्ञान आश्रव का कारण है, अज्ञान आश्रव का कारण है, अज्ञान अज्ञान का कारण है, अज्ञान असंयम का कारण है, अज्ञान अचारित्य का कारण है, अज्ञान मिथ्यात्व का कारण है, अज्ञान कसाय का कारण है, अज्ञान ही योग की चंचलता का कारण है, अज्ञान ही प्रमाद है। हे मित्र, संपूर्ण अशुभ का कारण अज्ञान भाव है। अज्ञान आश्रव का कारण है, अज्ञान आश्रव का कारण है। ये विशेषण जो है मुझे सुनाई पड़ रहा है। अज्ञान आश्रव का कारण है। कुछ ज्ञान हुआ भोले को सो पाप आश्रव को अज्ञान कारण मानता है, और ज्ञान हो जाएगा तो पुण्य पाप दोनों को अज्ञान भाव का कारण मानेगा। जब तक पुण्य पर तुम्हारी दृष्टि है बालक, जब तक पुण्य पर तुम्हारी दृष्टि है, मुझे पुण्य कमाना है, पुण्य कमाना है, पुण्य कमाना है, अज्ञान भाव है, अज्ञान भाव है। क्या कर सकते भोले? तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारी प्रज्ञा का दोष है कि आप समय सार को झेल नहीं पा रहे हो। ये अभेद दृष्टि जो है, अभेद एकांत। प्रशांत देख भाई मेरी तरफ, जिस विषय को आप आज जयसिंहपुर साहू नगर में सुन रहे हो, हे मित्र, बड़े बड़े साधु सामने भी जीव नहीं सुन पाया, और नहीं सुन पाया इसलिए विकल्पों में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। समझिए पुण्य, पुण्य पाप के भेद का व्यंतर लगा भोले भाई को। पुण्य पाप के भेद का पिशाच लगा भोले भाई को। पुण्य पाप का भेद कर रहा है जीव। स्यात् भेद है, फिर भी सुनिए अभेद है। अशोक मुमुक्षु कहाँ है? ज्ञानी अशोक भैया, ज्ञानी अशोक भैया। एक ब्राह्मण के दो बेटों ने जन्म लिया। जन्म लेते ही एक शूद्र के घर में चला गया, दूसरा ब्राह्मण के घर में ही पालन हुआ। जो शूद्र के घर में गया वो शराब पीने को पुण्य समझ रहा है, और सच्चा ब्राह्मण कुल में जो पल रहा था वो शराब के छूने को पाप समझ रहा है।
एक बालक ब्राह्मण पुत्र कहला रहा है और एक बालक शूद्र पुत्र कहला रहा है, लेकिन अशोक भैया संतान किसकी है? अशोक भैया संतान किसकी है? दोनों ही संतानें किसकी है? ब्राह्मण की। ब्राह्मण कुल में पल रहा है, सो मदिरा छूना नहीं चाह रहा है, और शूद्र कुल में चला गया, सो मदिरा पी करके पुण्य समझ रहा है। हे मित्र, जैसे एक ही पिता की दो संतानें अलग अलग स्थान में पली हैं, सो भेद दिख रहा है, पर वास्तव में संतान एक ही है। ऐसे ही पुण्य आश्रव पाप आश्रव, हे मित्र, एक शुभ देने वाला है, अशुभ देने वाला है, तुम्हें भेद दिख रहा है, पर संतान आश्रव ही है। बंद का ही कारण है बस। क्या आप पुण्य के बल पर भगवान बनोगे? क्या आप पाप के बल पर भगवान बनोगे? माताओं, किसके बल पर भगवान बनेंगे आप? पुण्य के बल पर भगवान बनेंगे। ओ देख प्रशांत, जयसिंहपुर में भी ज्ञानी लोग रहते हैं। वक्ताओं को चाहिए इनके सामने एकांकी कथन ना करें। ये सब श्रोता मौन से सुन के चले जाते हैं, पर मन में सब समझते हैं ये पुण्य पुण्य की बात कर रहे हैं, मात्र पाप पाप की बात कर रहे हैं मात्र। पर सत्य ये है, मोक्ष जब ही मिलेगा जब पुण्य पाप दोनों आश्रमों का अभाव होगा। श्रद्धा का विषय यही बनाना है। यहां तक कि पुण्य तुम्हारा नहीं छोड़ेगा तुमको 13वें गुणस्थान तक। फिर भी सम्यक तभी मिलेगा जब आपको जैसे चतुर्थ गुणस्थान में आने के लिए पाप छोड़ने की श्रद्धा है, ऐसे पुण्य छोड़ने की भी श्रद्धा बनेगी, तभी तुम्हारा चौथा गुणस्थान बनेगा। और क्रिया आपको पुण्य की ही करना पड़ेगी, ये भी सत्य है। ये भी सत्य है। अब यहां पक्ष क्या चल रहा है? एक जगह पंडित राकेश है, दूसरी जगह भोला है, दोनों एकांकी लोग हैं। एक पुण्य को छोड़ने की मस्ती में डूबा है, एक पाप छोड़ने में उन्मत्त है, पर सत्य ये है। हे मित्र, दोनों को ही आपको तटस्थ भाव से देखना है। अशुभ में प्रवृत्ति न हो, इसलिए हमें पुण्य क्रिया करना चाहिए। पुण्य के फल में डूबने के लिए पुण्य क्रिया नहीं करना है। पुण्य के फल में डूबोगे तो अशुभ आश्रव ही होगा। इसलिए एक कक्षाओं को कहने वाले लोगों ने लोगों को ऊपर उठने नहीं दिया। मतलब स्कूल में भी पढ़ाई की, वो तो प्रोफेसर साहब तो बैठे हैं। गोमटेश, आप क्या पढ़ाते हो? गोमटेश, आप क्या पढ़ाते हो? मराठी साहित्य पढ़ाते, लेकिन उसकी कोई कक्षा तो होगी। पहली कक्षा से पढ़ाते हो कि 10वीं से पढ़ाते हो कि बीए से पढ़ाते हो? हाँ, आपका चेहरा बोल रहा था आप 10वीं वाले नहीं हो। अरे अनुमान प्रमाण से तुम तो जानते हैं ना। गोमटेश भैया, आप मराठी साहित्य पढ़ाते हो, ठीक है ना? लेकिन जो प्रथम कक्षा में था छात्र, अगले वर्ष दूसरी कक्षा में आ चुका है, तो क्या उसको प्रथम कक्षा का ही विषय पढ़ाएंगे आप? ऊंचे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो, बढ़ेगा ना? आप स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में कक्षाओं को बढ़ाना जानते हो, पर हमारे भोले भैया ने आज तक 25 साल हो गए बेचारे को,
आज तक कक्षा नहीं बढ़ा पाया। मतलब कि बुढ़ा हो गया, दाढ़ी के बाल सफेद होने लग गए उसके, तब भी वो नर्सरी की बातें करता है। प्रशांत, कितने सारे ऐसे जीव हैं जो आज तक हमारे श्रावकों की ज्ञान की कक्षा को नहीं बढ़ा रहे। जब जब प्रवचन करेंगे भाई, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, यही करवाते रहेंगे। यहां पर दान दो, वहां पर दान दो, ये सब बोलते रहेंगे। ये कभी नहीं कहते, हे जीव, जिन भगवान के मंदिर के लिए तुम दान दे रहे हो, वो भगवान बनने की क्षमता तुम्हारे पास भी है। वो गोमटेस्ट हमें अच्छा लगा, पाटिल प्रोफेसर अच्छे लगे, कम से कम ये अपने बच्चों को अगली कक्षा में ले जाते हैं। भोला कितना कैसा जीव है, एक दिन भी कभी श्रावक से नहीं बोलता अब तुमसे कुछ ऊंचे उठने की बात करो। ओह ओह, ये लोग ऐसे पंडित हैं, ऐसे ज्ञानी लोग हैं, इनसे बच के रहना। समझिए, भोले का मतलब भोले जैसे लोग, वो ऐसे लोग हैं। मैं आपको समझाता हूं। कोई डॉक्टर बैठा है यहाँ पर सभा में? डॉक्टर है कोई? कौन है डॉक्टर? नहीं, वो नहीं, वो नाड़ी वाले डॉक्टर। आप डॉक्टर हो? अरे कोई पुरुष डॉक्टर नहीं है यहाँ पर? चलो डॉक्टर साहब देखो, बस आ प्रशांत, कुछ डॉक्टर रोग के लिए देव है, जो उसके रोग को ठीक करे, देव है। कुछ डॉक्टर यमराज है। कोरोना के काल में सभी के व्यापार ठप हो गए, पर डॉक्टरों के व्यापार ठप नहीं हुए। कोरोना के काल में ऐसे भी डॉक्टर हुए हैं जो पैसा करोड़ों कमाए पर स्वयं मर गए। वो ये नहीं सोच पाए कि जो रोग मरीजों को है वो मुझे भी तो लग सकता है, पर क्या कर सकते हैं। ये भोले जैसे लोग वही डॉक्टर हैं कि हम दुनिया को खींच लूंगा, पर ये नहीं सोचता है ओ भाई इकड़े देख। प्रशांत, पिबत्ति महात्मनो मूढ़ाम परेशान में निश्चित ही दही मान मनाकिना भ्रांतरो तरुस्त्वत्। जंगल में आग लग गई, हमारे भोला भैया एक वृक्ष पे चढ़े हैं, वो देख रहे हैं, बड़े प्रेम से देख रहे हैं। ओ, बंदर जल गया, भालू जल गया, वो मनुष्य जल गया, आग लगी जंगल में। बड़ोद बारे भैया आग लगी जंगल में, हमारे भोला भैया वृक्ष पे बैठे बैठे देख रहे हैं, वो जल गया, वो जल गया, वो जल गया। पर परमेश्वर को इतना विवेक नहीं जग रहा है, जब जंगल में आग लगी है, जिस वृक्ष पर मैं हूं वो भी जलेगा कि नहीं जलेगा। ऐसे जगत में इतने लोभी लोग हुए, दुनिया मरते दिख रही कोरोना में, लेकिन वो डॉक्टर पैसे ही कमा रहा है। वो मालूम चला 15 दिन बाद वो डॉक्टर ही मर गया, वो पैसे कौन खाएगा। ये सत्य बोल रहा हूं, बिल्कुल सत्य, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। ओहो मित्र, और बिस्नी लोगों की महिमा भी देखो। एक व्यक्ति पास तंबाकू की दुकान थी, प्रशांत सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं। तंबाकू की दुकान थी, अब बाजार कोरोना में बंद थे, तो वो शटर उठा करके तंबाकू बेचता था। क्या बेच रहा है? मतलब अमृत खाने की चिंता नहीं थी, मंदिर बंद थे, तंबाकू की दुकान और शराब की दुकान बंद नहीं थी। क्या शासन है! ओ हो। मतलब मंदिरों में जाने से कोरोना लग जाएगा। और शराब के ठेकों पर ऐसे लाइन लगी थी, तब पापियों का बोध हुआ कि देश में पापियों की संख्या कितनी है। मतलब और वे लोग भी देखो मंचों से माइकों से बोल रहे थे, बोले मंदिर मत जाओ, घर में ही कर लो, पर ये कोई नहीं बोल रहा था मंदिरालय भी मत जाओ। तो मंदिर छुड़वा रहे थे प्रशांत, घर में ही कर लो, पर मोह की मदिरा को छुड़ाने की तुमने कोशिश नहीं की।
फिर मालूम क्या हुआ, वो तम्बाकू का दुकान वाला था, बहुत बड़ा व्यापारी था। उसकी तम्बाकू गुजरात से, महाराष्ट्र से बहुत भर के रखी थी मध्य प्रदेश में। तो जब तम्बाकू उसकी खराब हो जाती थी ना, वो फेंकता बाहर नहीं था, उसने घर में एक गड्ढा बना के रखा हुआ था, सब उसमें पटकता रहता था, मतलब इसमें सड़ती रहेगी। कोरोना जब आया ना, जो गड्ढे में सड़ रही थी तम्बाकू सब उसकी बिक गई। वो एक दिन मेरे पास आया मुस्कुरा के। मैंने कहा भाई पूरा देश रो रहा है तो तू हंस रहा है? बोले महाराज ये रोए बे जिनके गए, हमारे घर में तो आया है। मैंने कौन आया? बोले कचड़े में रखे थे तम्बाकू के पत्ते, वो हमारी सारी तम्बाकू बिक गई। कि देख लो जीव की दशा, वो हमारे भोले भैया हैं। समझा करो, समझा करो, आप रहस्य समझिए, रहस्य समझिए। ओह प्रशांत, प्रशांत भैया जी, रावण जो है वो पुण्य से बना कि पाप से? इनकी बात तो मत आ जाना। तो ज्ञानी जीव है, ब्रह्मचारी है, अपने विवेक से बोले, तुम कहां इनकी नकल कर रहे हो? रावण जो जन्मा है वो पुण्य से जन्मा कि पाप से? अभी तुम कह रहे हो पाप से। अच्छा सुनो, दोनों से कह रहे थे। पहले समझो मित्र, प्रति नारायण जो होता है वो रावण था, बराबर। ये पुण्य प्रकृतियां है उसके अंदर, मतलब महापुरुष था वो, था कि नहीं? चलो प्रशांत भैया, वो रावण जो है ना वो किससे जन्मा? जिसने प्रतिनारायण पद प्राप्त किया है वो पुण्य प्रकृति काम कर रही थी, ठीक है ना? प्रशांत, रावण को 18,000 महारानियां प्राप्त है, ये पुण्य से कि पाप से? मालूम? वो अपने डीजे, क्या डीके पाटिल जी है ना, डीजे पाटिल जी, वो बहुत ध्यान से सुना जी। बोलिए अब ये क्या बोलने वाले, मुझे तो नहीं लपेट रहे। सर रावण को 18,000 महारानियां प्राप्त हुई, ये पुण्य से हुई कि पाप से? हैं? पुण्य से। देखते जाना। प्रशांत, रावण को 18,000 महारानियां मिली, उसके पास 1,00,000 पूत सबालक ना थी। 1,00,000 पुत्र थे रावण के पास। ये पुण्य से मिले कि पाप से? प्रशांत, 1,25,000 नाती थे रावण के पास, पुण्य से कि पाप से? ये नकल करा रहे क्या सम्यक? अच्छा अब देखना प्रशांत, गहरा विषय ये है, रावण ने सीता को देखा, ये पुण्य से कि पाप से? बोल बोल। रावण ने सीता को देखा, ये पुण्य से कि पाप से? आंखें पुण्य से मिली कि पाप से? मत घुमाओ मुझे, मत, मैं दुनिया को घुमा के आया हूं। हे मित्र, रावण को आंखों में देखने की जो योग्यता मिली, पुण्य से कि पाप को? पाप से हैं? पुण्य से। आहा, रावण सीता को हरण करके ले गया विमान में, वो विमान पुण्य से मिला कि पाप से? बोल बोल। पुष्पक विमान किससे मिला? पुण्य से। रावण सीता को अशोक वाटिका में रख लिए और उसकी महारानी मंदोदरी भी उसका साथ देने लग गई, ये पुण्य से कि पाप से? ओहो हो, हे ज्ञानी, फिर रावण ने सीता को मनाया और खोटी आंख से देखा, इसे पुण्य बंधुओं के पाप है? तो मित्र, जिस पुण्य से तुम्हें राज्य पद मिला,
जिस पुण्य से तुमको विभूति मिली, जिस पुण्य तुम भोग सामग्री मिली, और जिस पुण्य से तुम्हें भोग भोगा निरोग शरीर मिला, और उस पुण्य के भोग से तुम्हें क्या मिला? बोलो बोलो। कुछ नहीं मिला। कैसी बात कर रहा? क्या मिला मित्र? क्या मिला? अब भी आपको भोले की बातों में नहीं आना, आगम को सुनना है। अपने दिमाग से बोल भाई। उस पुण्य के भोग से रावण को क्या मिला? तो पुण्य नरक किसके कारण मिला? यदि वो जीव ऐसे अशुभ नहीं करता तो प्रतिनारायण बने ही क्यों? पुण्य भोग करके वो जीव नरक गया। हे मित्र, वह पुण्य भला नहीं है जिस पुण्य से नरक जाना पड़ा। बोलो कुछ, फिर मैं आगे की बात करता हूं। इंजीनियर साहब, 4 महीने प्रवचन सुना आपने नादिनी में। मित्र, वो पुण्य भला नहीं है जिससे नरक मिला। आप इसमें सहमत हो क्या? प्रोफेसर गोमटेस, मित्र, आपने अनेक ग्रंथों को लिखा हुआ है। बोल भाई, वो पुण्य भला है क्या जिसे नरक मिला? प्रशांत, जितना सोचो आगम से सोचना। यहां का वहां का सोच के उत्तर मत दे देना, यहां फंस जाएगा बच्चा। रावण को नरक मिला, उत्तम सेनन मिला, ये किसके बल पर मिला? हे मित्र, वह पुण्य भला नहीं है जिस पुण्य के मिलने से और भोगों में डूबने से नरक मिले। वो पुण्य मुझे नहीं पाइजे, वो पुण्य नहीं पाइजे, ना ही पाइजे ना। वो पुण्य नहीं चाहिए है। वो पुण्य किस काम का जो नरक में खड़ा कर दे? अब ये कोशिश कर रहा कि मेरे अनुसार बोलो, बोलना मत। तो ज्यादा परेशान कि मैं उसको खड़ा कर लूंगा फिर बोले। अब आगे चलिए बोले। ए प्रशांत, इधर देखो। वो पुण्य भला नहीं है जो पुण्य नरक में जाके पटका दे। वो पुण्य भला नहीं है, इसलिए वो पुण्य मुझे नहीं चाहिए जो नरक में ले जाए। बराबर। लेकिन धन्य वे जीव जिन्होंने पुण्य के नियोग से मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, पुण्य के नियोग से उत्तम कुल मिला, पुण्य के नियोग से उत्तम परिणाम हुए, पुण्य के नियोग से निज पुरुषार्थ से रत्नातर धर्म को प्राप्त किया, और वो रत्नातर धर्म के पालन करके जिन दीक्षा को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त किया, वो पुण्य भी भला है। लेकिन राकेश का चेहरा देखो, अभी बेचारे का पहले मुस्कुराहट बिगड़ने लग गया। ये एकांतियों की ही दशा होती। इसलिए अभी ठहरो। सामग्री, अब दोनों पक्ष पकड़ लीजिए। पुण्य का उदय, पाप का उदय, पुण्य आश्रम का उदय, पापाश्रम का उदय, दोनों ही नरक ले जाने वाले नहीं हैं। अब सुनो ना ध्यान से, ऐसे ऐसे विषय आपको समझ में आएंगे प्रशांत। पुण्य का उदय, पाप का उदय, दोनों ही नरक ले जाने वाले नहीं हैं, दोनों ही स्वर्ग ले जाने वाले नहीं। उदय, समझना ध्यान से, उदय। बंद भी ले जाने वाला नहीं है, उदय भी ले जाने वाला नहीं है। मित्र समझिए। प्रशांत, देख बेटा, तूने छोटे से कितने दुख सहन किए, तब भी तू मुस्कुराता रहा। आज सारे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में लोग तुझे पहचानते हैं। बोले कौन है प्रशांत? वो चंदा बाबा का ब्रह्मचारी। पहचानते ना? तो मित्र, बाल जीवन से इतने कष्ट सामने आ गए हों, तब भी तुमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, तो पाप का उदय क्या कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। एक बालक राजकुमार जन्म से पुण्यात्मा जीव उदय में चल रहा था, लेकिन भाई साहब ने जब से विवेक जगा,
मदराला जाना प्रारंभ कर दिया, बेस्याला जाना प्रारंभ कर दिया। यशोधर जी अब बोलो बेटा। और ऐसा करके उसको टीबी का रोग हो गया। सत्य घटना बोल रहा हूँ, टीबी का रोग हो गया, ठीक है ना। और खांसते खांसते 21 वर्ष की उम्र में जीवन का अंत हो गया। उस पुण्य ने उदय ने क्या किया? पुण्य उदय ने क्या किया? खांसते खांसते मर गया बच्चा। सत्य घटना बोल रहा हूं मैं आपसे। क्या किया? संभल के रहो मां। पुण्याश्रव पापाश्रव, जो उदयभूत में आए बंदे के बाद ये तुमको नरक ले जाने वाला नहीं है, स्वर्ग ले जाने वाला नहीं है। कारण क्या ना, हम लोग पर द्रव्य को इतना महत्व दे चुके हैं कि हमको मालूम नहीं चल हम कहाँ पड़े हुए हैं, कहाँ पड़े हुए हैं। प्रशांत भैया, पाप का तीव्र उदय आने पर भी जीव नरक नहीं जा सकता, पुण्य का तीव्र उदय आने पर भी स्वर्ग नहीं जा सकता। तो समीकरण क्या बिठाएंगे इसमें? विशुद्धि संकलक संगम चेत। मंच बोलिए। हे अनंत देव, हे अनंत देव, समन्वत स्वामी कह रहे हे अनंत देव, आपके श्री शासन में जो पुण्य है पाप है वो मात्र क्रियाओं का धर्म नहीं है। हम जो मंदिर जा रहे हैं वो भगवान की पूजा के उद्देश्य से नहीं जा रहे हैं। एक तात्कालिक उद्देश्य है, एक त्रिकालिक उद्देश्य है। अध्यक्ष जी समझ रहे कुछ? एक तात्कालिक उद्देश्य है, एक त्रिकालिक उद्देश्य है। प्रशांत थक गए क्या? खड़ा रखा रहा हूं, ठीक है। उसको तो अभ्यास है, 100 महाराजों को हार कराता खड़े खड़े, तो टेंशन मत लेना ना। ऐसा नहीं कि तुम चंदा बाबा शिकायत कर दो गुरु जी ने हमको खड़ा कर दिया था। अच्छा नहीं, तुम करोगे भी तभी भी मुस्कुराएंगे, वो मुझे पता है। आइए प्रशांत, रहस्य क्या है? सम्यक दृष्टि जीव, ठीक, रोगी जीव। यहाँ इतने तो सारे लोग बैठे हैं, किसी ना किसी को कोई ना कोई बुखार तो आया ही होगा। रोगी जीव औषधि खाने के लिए औषधि खाता है कि औषधि ना खाना पड़े इसलिए औषधि खाता है? बोलिए माता। रोगी जीव, रुग्ण आदमी मैं प्रातः उठ करके जैसे नाश्ता करते ऐसे गोलियों का नाश्ता करूं इसलिए दवाई खा रहा है कि मुझे कभी दवाई ना खाना पड़े इसलिए दवाई खा रहा है? ये जयसिंहपुर है। मैं मालूम है ऐसा क्यों पूछ रहा हूं? मैं ये भ्रम तोड़ रहा हूं भोले का। इन लोग मस्तिष्क में क्या चलता है, बस हमारे उत्तर भारत में लोग तत्व को जानते हैं, दक्षिण तो शून्य सान होगा। ऐसे वक्ताओं को चाहिए आप ऐसा ना बोलें, आप परीक्षा करें। यहां पर हैं, अब देखो एक भाई ने तत्व सिखा दिया। मित्र समझ प्रशांत, इनसे मैंने प्रश्न किया है कि औषधि खाने के लिए औषधि खाते हैं रोगी कि भविष्य में औषधि ना खाना पड़े इसलिए औषधि खाते हैं? तो मैं तो भगवान के दर्शन इसलिए करने जाता हूँ, भगवान भविष्य में आपके दर्शन ना करना पड़े।
ओहो, क्या सत्य बोल रहा हूँ राकेश? माताओं, आप विश्वास मानिए, मैं सबसे ज़्यादा भगवान के दर्शन करता हूँ। आप तो जो है ना माता जयसिंहपुर में करते हो, मैं जहाँ जहाँ मंदिर मिलता पूरे देश में, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सब जगह बिहार कर रहा हूँ। जहाँ जिन मंदिर मिलता मैं दर्शन करने जाता हूँ। और एक बार नहीं जाता हूँ, देखो सुबह जाता हूँ, ठीक है, फिर आहार के पहले जाता हूँ, फिर आहार के बाद भी जाता हूँ, फिर शाम को जाऊँगा। ऐसे 4 बार तो हो ही जाता है दर्शन प्रभु का। और रास्ते में भी विहार कर रहा हूँ, जाना जिनाले मिलते हैं, कोई विषमता नहीं, मैं दर्शन करने जाता हूँ। क्यों? जिने भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि स्मार्तम जन्म मृत्यु जरामूलम हन्यते बंधनात्। इसलिए दर्शन करने जाता हूँ। पर हमारा रहस्य क्या है? हे प्रभु, मैं आपके दर्शन इसलिए करने आता हूं कि दर्शन ना करना पड़े। बोले मतलब क्या कहना चाह रहे हो? आपके दर्शन करते करते सारे पाप कट जाएं और फिर मैं स्वयं परमात्मा बन जाऊं, आपके दर्शन ना करना पड़े, मैं स्वयं निरोग हो गया। बात जम रही है आपको? समझ में आ रहा है ना? लेकिन दर्शन बंद मत कर देना, नहीं तो आपको एक दिन के लिए विश्व सागर जी आए थे, मंदिरों में ताले पड़ गए, उन्होंने कह दिया भगवान के दर्शन न करना पड़ा। वे अज्ञानी लोग हैं जो दवाई खाए बिना कह रहे दवाई ना खाना पड़े। दवाई तो आपको खाना पड़ेगी, औषध खाकर निरोग हो जाओगे, फिर दवाई नहीं खाना पड़ेगी। ऐसे प्रभु के दर्शन करते करते निज के दर्शन में डूब जाना और स्वयं को परमात्मा बना लेना, फिर किसी के दर्शन नहीं करना। जगत का दर्शन झलकेगा आपको केवल में, केवल दर्शन में। चांगला छान वाटवे। प्रशांत बोला कहाँ गया? बेचारा ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। अब प्रश्न क्या है? हे जीव, जो पुण्य आश्रय आपने किया है, इसका भेद करके तुम बैठे हो। लेकिन दोनों बेटे ब्राह्मण के थे। भूल तो नहीं गए आप लोग? दोनों बेटे ब्राह्मण के थे। ऐसे पुण्य आश्रव पाप आश्रव दोनों आश्रव तत्व एक हैं। संस्कार तुमने अलग अलग दिए हैं, इसलिए भेद दिख रहा है। आटा आटा ही है, एक में घी तवे पर रख के डाल दिया सो पराठा बन गया, एक को तवे पर सिकने के बाद तुमने घी लगाया वो रोटी है। पर दोनों क्या है? आटा ही है। ऐसे ही एक को आपने प्रभु के चरणों में पुण्याश्रय रूप में देखा, एक को पापाश्रय रूप में देखा। लेकिन जब मुक्त होंगे ना तो दोनों से दूर होना ही पड़ेगा। पूछो भोले भाई से, बस फिर बिठालता हूं। पूछो, ये वर्तमान वर्तमान नहीं, सत्य को बोलो। ऐसे लोग घुमाते जगत को, ऐसे लोग घुमाते हैं। वो नहीं बोल पाएगा, आप बोलिए अपनी बुद्धि से। मोक्ष कब मिलेगा? क्या बोल रहे हैं आप? बोल बोल भाई। है यानी ये आप बोल रहे कि बोला? ये कौन बोल रहा है? आपकी बोला भैया? प्रशांत मेरी बात सुन, ये तुझे डर लग रहा है, कहीं हमने ऐसा बोल दिया कि पुण्य छोड़ना पड़ेगा, तो तुमको डर, भय मिटाना पड़ेगा। आप विश्वास मानिए, तो चिंता मत कर। वो सिगरेट की डिब्बी पे लिखा रहता है इससे कैंसर होता है, तब भी एक कन्नड़ी छोड़ता नहीं है भाई। बालक लिखा रहता कि नहीं? गुटके के ऊपर बिच्छू बने रहते, बिच्छू सांप गुटके के पाउच पर। अब आप मेरे से पूछो, आपने कहाँ जान लिया? क्या खाया पिया नहीं है? वो मैं रास्ते में बिहार करता हूँ तो रोड पे पड़े मिलते। अरे कलयुग है, कोई संशय में आ जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं
खाया पिया नहीं, कभी नहीं छुआ भी नहीं है जीवन में, मालूम। लेकिन बड़ौद ज्ञानी गुटकर पर क्या लिखा रहता? ओहो ओहो, फिर भी लोग छोड़ नहीं रहे हैं। ओहो, ऐसे तो चिंता मत कर भाई, ये कोई पुण्य नहीं छोड़ रहा है। लेकिन जैसे गुटखा खाने से कैंसर होता, कहना सीखो, ऐसे जब तक आश्रव होगा तब तक बंद होगा, जब तक बंद होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। ये ज्ञानियों से पूछो। पहले बूदर दास की स्तुति चलती थी हर जगह, आओ जगते गुरुदेव। सुना आपने? सुनो, इसी में आगे पंडित जी क्या लिखते हैं? पुण्य पाप मिले दोई, पाए ने बेड़ी डाली। हे प्रभु, पुण्य पाप मिले दोई, पाए ने बेड़ी डाली तन। अब लोग पढ़ के तो भग जाते हैं, इसका अर्थ सुनेंगे ना। जो समय सार का नाम सुन भागते ना, वे स्तुति नहीं पढ़ सकते। इस स्तुति में समय सार भरा हुआ है। पुण्य पाप मिले दोई, पाए ने बेड़ी डाली। वो कहां डाला? पकड़ करके तन कारागृह, मोहि दियो दुख भारी, आओ जगत गुरुदेव। हे जगत के गुरु तीर्थंकर परमेश्वर, ये पुण्य पाप की दो बेड़ियों ने मुझे जकड़ करके ये तन कारागृह में डाल के रखा है। वो दिन कब आए जब पुण्य पाप दोनों से मेरा संयोग हट जाए और तन कारागृह से मुक्त होकर के मैं सिद्ध सलाह का प्रभु बन जाऊं। अब बोल भाई, कौन से आश्रम से मोक्ष मिलेगा तुझे? प्रशांत, कौन से आश्रम से मोक्ष मिलेगा आपको? हे मित्र, कौन से आश्रम से मोक्ष मिलेगा? देखा, बोले आप जो है ना, आप हार चुके। बोला वो प्रशांत बदल गया, मेरी बातों में आ चुका है। प्रशांत, आप डर गए कि सत्य को समझ गए? प्रशांत, आप डर गए कि सत्य को समझ गए? हैं? डरे नहीं हो ना? बस आप समझो, ये जितने मोटे तंगड़े लोग रहते ना, ये समाज पर, त्यागियों पर हावी होकर के अपने मन की कहलवाते हैं, पर सत्य को छुड़वा देते हैं। आज आपको बोध हो गया कि ये आज नीचे बैठा इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा बेचारा। सत्य ये, आप डरे नहीं हो, आपको समझ में आ गया है कि देखो मैं मानता हूं प्रारंभ में पुण्य द्रव्य चाहिए, ठीक है ना, प्रारंभ पुण्य द्रव्य चाहिए, सामग्री के लिए पुण्य चाहिए। इधर देखो, इकड़े प्रशांत एक सेव फल चाहिए आपको, सफरचंद, समझ गया ना? सफरचंद। तो आपको जब सफरचंद चाहिए तब तो जेब में पैसा चाहिए, ठीक है ना? जब आप खरीद के लाए हो तो वो पैसे खाओगे कि सफरचंद खाओगे? और जब मुख में फल चला गया, सेव फल, अब तुम फल चबाओगे कि कंठ में स्वाद लोगे? तो जैसे क्रम से वह क्रिया हे हो रही है, आगे की उपाधि हो रही है, ऐसे पुण्य भी हे हो जाएगा और पुण्य पाप से शून्य निज ध्रुव भगवान आत्मा ही उपाधि होगी। एक दिन में सबको समझ में आ गया। और एक दिन भी का 1 घंटे ही तो हुआ अभी। अब देखो प्रशांत, माँ जो आप लोग बातें सुन रहे हो, ये पर की बातें चली कि निज की? जोर से सांगा। निज की। देखा भाई, पीछे वाले भैया, ये पर की बातें सुन, निज की। अपनी बात सुनने में सबको आनंद आता है। यही कारण है, एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया, अभी इनके पास फोन आया, भोले के पास, ये मुझे बता देता फोन कहाँ से आ रहा है। बोले विशुद्ध सागर महाराज क्या कर रहे हैं? अभी तो उत्तर भारत को अपना बना के रख लिया, अब दक्षिण में ही फैल गए वे तो। मतलब बुंदेलखंड भी ऐसा बोला आया ना,
इनके पास फोन आया, लोग सोचने वाले बहुत मिलते हैं। तो मैंने कहा मित्र, मेरे पक्ष में कोई नहीं है, जो सत्य जिनवाणी में लिखा है उसके पक्ष में सारा विश्व है। बोला कर देना, भेजना समाचार। बोले मेरे साथ कोई नहीं है, भगवान तीर्थंकर की वाणी को जो यथार्थ समझ लेता है वो उनके साथ रहता है। देखा, बोले पंचों की बात स्वीकार है, नाली यहीं से बहेगी, सब बातें स्वीकार है, पर भोला टिका कहाँ है? पुण्य के ऊपर। पर मित्र समझ, अशुभ आश्रव हे ही है, शुभ आश्रव हे उपादेय है, शुद्ध उपयोग उपादेय ही है। इसलिए संसार में संसार दुखों की अपेक्षा से शुभ आश्रव उपादेय मान लीजिए, लेकिन बंद की दृष्टि से शुभ अशुभ दोनों ही हे हैं। बस एक गाथा पढ़ के मैं आपको बिठालता हूँ, है ना, क्षमा करना है। नहीं देखो भाई, तूने चातुर्मास किया, यहाँ पर लोग तुझे कितने सम्मान देते, हमने खड़ा कर दिया, तो लोग क्या सोचेंगे यहाँ के, वो हमारे भैया को खड़ा कर दिया। नहीं, मैंने उसको खड़ा नहीं किया है, उठाया है। जैनी की भाषा अलग होती है, जैनी की भाषा अलग होती है। प्रशांत, आपके जैसिकपुर में महाराष्ट्र में दुकान बंद करते कि दुकान बढ़ाते हो, हैं कि मंगल करते हो? बढ़ाते हैं ना। माँ, आप साग बनाती हो कि साग काटती हो? जैनियों की भाषा देखो, जैनी की माँ कभी साग काटती नहीं है, साग बनाती है। समझ रहे ना? दीपक बुझाते नहीं है, दीपक दुकान बंद नहीं करते, मंगल करते। मतलब एक अहिंसक समाज अपनी भाषा को भी अहिंसक ही बोलती है। तो मित्र, हमने आपको खड़ा नहीं किया, आपको उठाया है, उठाया है, बराबर। तो मित्र, क्या प्रश्न था? मित्र, सत्य है प्रशांत, सत्य है कि कितना ही व्यक्ति घूमता रहे, कुंद कुंद स्वामी ने श्री शमयसार जी में पुण्य पापाधिकार में एक गाथा लिखी। ये भी ध्यान रखना, जो व्याख्या आप सुन रहे हो, व्याख्या श्रेष्ठ है, लेकिन क्रमशः होगी। भूमिका गुणस्थान क्रम से मिलेगी, परंतु आपने देखा चरखे में धागा बनता है, कपड़ा बनता है, तो जो वस्त्र बनना है, बनाने वाले को पूरा वस्त्र दिखाई दे जाता है। इंजीनियर साहब, हे मित्र, आप किसके इंजीनियर हो? पुलिया वाले, मकान वाले ना? अरे मैं समझ गया, उनका बेटा भी बैठा ना। बोले भैया इंजीनियर साहब, तो ये मंदिर है, मकान है, पुलिया है, रोड है, ये आप बना देते हो, फिर आप नक्शा बनाते हो? तो पहले नक्शा बनाते हो। अच्छा, पहले नक्शा बनाते कि दिमाग में आता है? इसको भाई को एक मंदिर बनाना है तो पहले नक्शा मस्तिष्क में लाता है। जब मंदिर का नक्शा पहले आता है तब मंदिर बाद में बनता है। तो हमको भगवान बनना है तो पहले हमें निश्चय का नक्शा लाना ही पड़ेगा। बराबर सही बोल रहे ना आप? क्यों भैया अशोक भाई, ये आपका इंजीनियर सही बोल रहा है क्या है? तो मतलब भोले जैसे लोगों को तो टोकना आता, करना कुछ नहीं आता। तो मतलब ये है कि पहले जब तक हम
नक्शा मस्तिष्क में नहीं आएगा तो कागज में कैसे आएगा, और कागज में नहीं आएगा तो आगे मकान बनेगा कैसे। ऐसे द्रव्य दृष्टि जो समयसार है वो आपको नक्शा मस्तिष्क में लाता है, फिर मूलाचार है, रत्नकंड श्रावकाचार है, ये आपके लिए नीम खुदवाता है, और फिर मालूम आगे आगे चल के कर्म कांड, जीव कांड, करना योग। ये कहता है यहाँ मल लगा, इनको हटाओ। प्रथमा योग कहेगा भाई तुम घबराओ मत, ऐसा पूर्व के लोगों ने भी किया था। और द्रव्यानुग फिर से कहेगा देख मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, हमसे ही प्रारंभ है, हमसे ही अंत है। इसलिए प्रशांत इन भैया की बात में कुछ नहीं रखा है, वो एक अपेक्षा से बोल रहा है, पर सत्य यही है कि निर्वाण पाइजे तो निर्माण बंद करना पड़ेगा। बस क्षमा करना है तो एक गाता सुन ले भाई। कम्मम सुकुशीलम कम्मम तकहो कुशी सुशीलम, कम्मम सुकुशीलम शुभकुम्मम कहो सुशीलम, कम्मम अशुभ कुशीलम सुकम्मम होदि सुशीलम, ता का होदि सुशीलम जम संसारम पवन से दी। शुभ कर्म सुशील है, अशुभ कर्म कुशील है, ऐसा जगत बोलता है, पर कुंद कुंद भगवान कहते हैं वो सुशील कैसा जो संसार में पटका दे। इसलिए परंतु क्रम से ही करना है, परंतु क्रम से ही करना। जब तक तुम शुद्धोपयोग में नहीं जा रहे हो शुद्धोपयोग जी, तब तक सट कर्मों को छोड़ मत देना। जब तक अशुभ से नहीं बच रहे हो विशाल, तब तक भगवान की भक्ति छोड़ मत देना। अब तो बराबर है। बस इन भैया को इतने ही सुनना था, बाकी 1 घंटे इसको कुछ भी समझ में नहीं आया। बस राकेश भाई सारोच है, राकेश भाई समझ में आया, समझ में आया। घास ये फट गई, फांस कुछ नहीं है मित्र, आप समझा करो, आप समझा करो। इधर देखो, इधर देखो, ये गोमटे से ना इसके पिता ने जब स्कूल भेजा था KG 1 में, अद्वैत स्कूल जाते हो तो कभी स्कूल जाने के लिए रोते हो कि किसी स्कूल नहीं जाने पर इसलिए रोते हो? मैं क्या पूछा? तुम घर में माँ के सामने स्कूल जाऊं मैं जाऊं इसलिए रोते हो कि स्कूल ना जाऊं इसलिए रोते हो? बोल बेटा। रोज है ना, और कभी कभी नहीं जाता हूं। जब तुम नहीं जाना चाहते हो, माँ जबरदस्ती भेजती, फिर क्या करते हो? सोच के बोलता बच्चा। जब आप नहीं जाना चाहते हो तो फिर माँ तुमको लड्डू खिला के, मिठाई खिला के, चॉकलेट दे करके भेज, तुम चले जाते ना फिर, हैं? अच्छा देखो, अब बच्चा हो गया ज्ञानी, वो कह रहा है कि अब मैं समझदार हो गया हूँ, अब चॉकलेट की जरूरत नहीं है, अब मैं जाता हूँ। क्योंकि चॉकलेट खाते हैं उसके 2 दांत चले गए बेचारे के। अब वो जो बच्चा नहीं जाना चाहता उसको माँ मिठाई खिला के भेजती है, जब जाना प्रारंभ करता है फिर कुछ नहीं देना पड़ता। ऐसे ही जब तक तुम बच्चे हो तब तक पुण्य की मिठाई खाओ, जब तुम समझदार हो जाओगे तो पुण्य पाप दोनों का राग छोड़ करके तुम परमात्मा हो जाओगे। आपका समय हो गया। ज्ञानी शेष आगे विचार करेंगे। आश्रव तत्व तुम्हारे दुख का कारण है। ज्ञानी जीव निराश्रय भाव में लीन होकर के परमात्म पद को प्राप्त होता है, और निराश्रय भाव चौथे गुण स्थान से प्रारंभ करता है।
इसे समझना चाहिए। वहाँ से ज्ञान प्रारंभ होता है। मिथ्या संबंधी ज्ञान चौथे में नष्ट हो गया, इसलिए वहाँ निराश्रय भाव है। पंचम गुण स्थान में एक देश संयम प्रकट हुआ है, सर्व असंयम जन्य अज्ञान का अभाव हुआ है, इसलिए ज्ञान निराश्रय भाव। छठवें पहले साप्तम गुण स्थान में प्रमाद आदि का विनाश हो गया, असंयम गया, इसलिए ज्ञानी हो गया जीव, निराश्रय भाव। छठवें गुण स्थान में प्रमाद है पर असंयम नहीं है, निराश्रय भाव ज्ञानी का। निराश्रय भाव ऐसे ऐसे क्रमशः उत्तरोत्तर गुणस्थान बढ़ेगा और 12वें गुणस्थान में जाएगा तो मोहिनी का निराश्रय भाव, मोह संबंधी अज्ञान का भाव, इसलिए ज्ञान से निराश्रय भाव। 13वें गुणस्थान में जब जाएगा कैवल्य को प्राप्त कर लेगा तब पूर्ण निराश्रय भाव अज्ञान का, फिर भी आश्रय भाव योग का। 14वें गुणस्थान में जाएगा तब जीव पूर्ण निराश्रय हो जाएगा, 18,000 शील का स्वामी हो जाएगा, 18,000 शील का स्वामी हो जाएगा। शैलेशम संपत्तो हृदय से आसवो जीवो कमरे को घे जोगी केवली होदी। अयोग केवली गुण स्थान में प्रवेश करेगा, अब जीव पूर्ण निराश्रय हो गया है, मोक्ष हो जाएगा। इसलिए निराश्रय भाव से मोक्ष होता प्रशांत, आश्रय से मोक्ष होता नहीं, ऐसा अपने भोले भैया को समझा देना। इस भाव में समझ में नहीं आए तो अगले भाव में समझ लेगा, लेकिन समझ में आ ही जाएगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की